स्टूडेंट्स क्लास 10 के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन नंबर 2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, में दो हमको संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, फिगर भी आपको दिया गया होगा, और त्रिज्याएं दी गई हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर, एंगल AOC 40 डिग्री। हमको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको प्रश्न में दो वृत्त दिए गए हैं जिनका केंद्र O है, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। संकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वृत्तों का केंद्र जब एक होता है तो उनको हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसमें दो त्रिज्याएं दी गई हैं और इन दो त्रिज्याओं के कुछ नेम दिए गए हैं, ACBD ऐसे। छोटे वाले केंद्र के लिए त्रिज्याएं होंगी OA और OD, और बड़े वाले के लिए होंगे OA और OC। तो इनके बीच में ये शेडेड पोर्शन है, ये जो हमने छायांकित किया गया है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें लाइनिंग जा रही है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो ये शेडेड किया गया है, जो छायांकित भाग है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम देखें दोनों त्रिज्याओं को, तो दोनों त्रिज्याएं इन वृत्तों के साथ एक त्रिज्यखंड का निर्माण कर रही हैं। तो त्रिज्यखंड, बड़े वाले त्रिज्यखंड जो OAC जो त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है हमें पूरा, अगर हम इसमें से पूरे में से OBD जो त्रिज्यखंड है OBD, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास छायांकित भाग आ जाएगा। तो कहने का मतलब बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास त्रिज्यखंड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये इसमें स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है, उसको ध्यान से देखिएगा, यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें वो 40 अंश का कोण बन रहा है, वो बीच में हमको दिखाई दिया है, AOC 40 अंश का, यानी त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 40 अंश का है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऋण छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ OBD और एरिया ऑफ OAC। तो OAC माइनस OBD हो जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। तो बड़े के लिए हमने त्रिज्या R2 मानी गई है, तो θ/360 πr² माइनस θ/360 πr1²। दोनों में देखिए ध्यान से क्या चीज कॉमन है, θ/360 पाई दोनों की में है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा θ/360 पाई बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, R2 इज 14, यहाँ 14 दिया गया तो 14 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स इसको हम अगर, तो हम पाएंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 40 वाले 0 से, और तो 4 9 जा 36, तो यह आ जाएगा 1/9 इंटू 22/7 ऐसी रहा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 22/21 1 जा 21, 9 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 7, और इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने 196 में से 49, तो ये आ गया 147। अब इस 7 से 147 को कट करें तो 7 2 जा 14 होता है, ध्यान से देखिए, और 7 1 जा 7, तो 21 आएगा 7 से 147 को कट करके। तो ये 22/9 ऐसे रहेगा इंटू 21 हो जाएगा। क्यों? 7 से इसको कैंसिल किया तो 21 टाइम। अगेन आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, या 3 से, हाँ 3 से, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7/3। 22 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें इसको डेसिमल में या आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमने ध्यान से देखना है कि जो त्रिज्यखंड बन रहा है, तो बड़े त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर हम माइनस कर देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम जानते हैं, θ/360 πr²।
स्क्वायर।